रघुपति रीत सदा चली आई, मेरी लाख फेमिनिज्म चिल्लाई, बट मेरी मस्ट ऑलवेज गो राउंड। औरत वो फूल है जो पेट्रियार्की के तेल में बरसों से तला गया। पेट्रियार्की, इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ मैन्स वर्ल्ड एंड यू आर जस्ट लिविंग इनटू इट। यस, यू। इतिहास में मिले एक पन्ने में कैद उस फूल की तरह, घर के टिफिन बॉक्स में कैद, तो कभी सिल्वर लाइट स्टूडियो के अरेंज मैरिज वाली उस पासपोर्ट साइज फोटो में कैद, परफेक्ट वाइफ के मैट्रिमोनियल एड में कैद, या औरतों को लीड एक्टर से उठाकर उस दिन बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल बना दिया जाता है जिस दिन उनकी आइडेंटिटी पर ये हल्दी की परत लगती है। और बाकी आगे तो आपको पता ही है। कैसे लगे पापा जी? कैसा बना? नमक कम है। ये चटनी सिलबट्टे की तो नहीं है? दम पुख्त बिरयानी का मतलब है धीमी धीमी आंच में पकना, धीरे धीरे, प्यार से, लेयर बाय लेयर। मिसेस के कंटेंट और इंटेंट पर बहुत बात हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये वीडियो उसके टेक्स्ट नहीं, सब टेक्स्ट के बारे में। जितना जरूरी मिसेस के कंटेंट को समझना है, उतना ही जरूरी इन नॉट सो ऑब्वियस विजुअल मेटाफर्स को भी समझना है। जैसे इसमें कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम ही उनकी कहानी कह देते हैं। शुरू में ऋचा जब घर आती है तो देखना बहुत ब्राइट कपड़े पहनती है और अपने माथे पर वो गुड लक वाली बिंदी लगाती है, लेकिन एंड तक जाते जाते उसके कपड़ों का कलर किचन के टाइल के कलर से एकदम मैच करता है और उसके माथे पर वो गुड लक वाली बिंदी भी नहीं होती। ससुर ज्यादातर दिन एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, जो बताता है कि उनका माइंडसेट कितना रिजिड है। और अपने आदर्श पिता के नक्शे कदमों पर चलने वाला दिवाकर सेम कलर के कपड़े पहनता है। चलो आप बोल सकते हो कि क्लिनिक जा रहा है तो एक कलर के कपड़े पहन सकता है, लेकिन जब कैजुअल डिनर में बैठा है तब भी वही कपड़े पहन के बैठा हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऋचा के दोस्त का जो हस्बैंड है उसने खोले हुए मॉडर्न कपड़े पहने हुए, इन अ वे हिंटिंग कि वो थोड़ा मॉडर्न है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल है। आप देखते हो कि ऋचा के दोस्त का हस्बैंड उसके लिए पिज्जा और कसाटा ऑर्डर करता है, झूठे डिशेस उठाता है और डिशवॉशर जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो दिवाकर। ऐसी स्मेल में होता है कि वो पहली रात दिवाकर के क्लोजेट से उसका परफ्यूम निकालकर खुद को लगा लेती है, एज इफ वो अपने पति की तरह महकना चाहती है। मगर जब सारा दिन किचन में बिताएगी तो ये तो होना ही है ना। I smell like shit. Smell like the kitchen and it's the sexiest smell in the world. भाई ऐसा था तो ऋचा को कड़ी पत्ते का ही परफ्यूम लगा लेना चाहिए था, क्योंकि दिवाकर को तो 2 हफ्ते भी नहीं लगे और उसने अपनी ही बात को पलट दिया। किचन की बांस आती है तुम में से। कुछ डिजायर करने लायक है तुम में? यहाँ कोई क्लियर हीरो और कोई विलन नहीं है। पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलने से पुरुष ऑटोमेटिकली दुश्मन नहीं हो जाता है। ये कॉन्वर्सेशन उस सबकॉन्शियस कंडीशनिंग के बारे में है जो सेंचुरी से चली आई है। ये वही समाज है जो आदमियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है और औरतों को सेटल करना चाहता है। इसीलिए दिवाकर डॉक्टर बना और दिव्या सेटल हो गई। जैसे शादी से पहले दिवाकर ऋचा को बताता है कि उसे घर का सिंपल होम कुक्ड फूड पसंद है, और ऋचा भी दिवाकर को बताती है मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट कसाटा है। तो मिसेज इस अनसेट प्रिविलेज के बारे में कि अगले 2 घंटे एज एन ऑडियंस आप ध्यान ही नहीं देते कि हमारे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर की टेबल पर हर दिन सिंपल होम कुक्ड फूड मिलता है और ऋचा को वो एक बार भी पिज्जा और कसाटा लाके नहीं देता। इनफैक्ट अगर एक दिन भी खाना पहुंचने में लेट हो जाए तो बहुत डांट पड़ती है, लेकिन अगले दिन से जब खाना मिलता है तो उसकी कोई प्यार से एक्नॉलेजमेंट नहीं करता। 12 घंटे काम करता हूँ यार, कम से कम लंच तो टाइम पे डिजर्व करता हूँ ना। और जिस तरह दिवाकर हर दिन होम कुक्ड फूड डिजर्व करता है, उसी तरह उसे लगता है कि हर रात वो बीवी से सेक्स डिजर्व करता है। वो अपने आप को अपनी वाइफ पर फोर्स नहीं कर रहा है, वो गलत नहीं है, लेकिन कंसेंट और विल में फर्क होता है। और ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि जब ऋचा अपने डिजायर्स की बात करती भी है तो पहले तो दिवाकर को समझ ही नहीं आता, उसका एक्सप्रेशन देखो, थोड़ा तो प्यार करो दिवाकर। What do you mean? और बाद में वो उसे सेक्स एक्सपर्ट बोल देता है। Sex expert, हाँ? प्रिविलेज आंख पे रखे उस चश्मे की तरह है जो जिसने पहना वो तो थोड़ी देर में उसे पहन के भूल जाता है, लेकिन जिसने कभी नहीं पहना उसे सबसे पहले वही दिखता है। ऋचा जब पहली रात को रूम में आती है तो रोज पेटल्स को हटाकर बैठती है, लेकिन दिवाकर को वो रोज पेटल्स नहीं दिखते क्योंकि सफाई उसे थोड़ी करनी। और फिर किसी एमएनसी के मैनेजर की तरह अपने इंटर्न को वो जेनेरिक सा फॉर्मूला किसी सीक्रेट फिलॉसफी की तरह बता देता है। 2 part lemon juice, 1 part baking soda. Kitchen is the solution to every problem. देखिए, प्रिविलेज ये है कि आपको सुबह उठकर स्क्वॉश खेलने, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने, ड्राइव करने, मसाज लेने मिलता है, लेकिन घर की औरत जो आपके बाद सोती है और आपसे पहले उठती है, उसे दिन का पहला निवाला आपके बाद नसीब होता है, और वो भी आपके साथ नहीं, आपकी बची हुई आपकी झूठन के बीच में। और इसका असर साफ दिखता है। जिस घर के मर्द बहुत फिट लगते हैं, औरत को देखो तो वो थकी हुई ओवरवेट दिखती है। और बुआ जी जो पुरुष भक्ति में इतनी लीन है कि उन्हें बीपी और डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन करवा चौथ के दिन वो अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे, उन दवाइयों को नहीं लेंगी। यही तो हमारे समाज की एट्रॉसिटी है कि यहाँ पे बीमारियां होना इज एक्सेप्टेबल, संस्कारी है, लेकिन
औरत का घर से बाहर जाके जॉब करना, हमारी फैमिली में सूट भी नहीं करेगा। रिजल्ट ये कि जो बुआ ठीक से चल भी नहीं पा रही है, उसे ऋचा के थिरकते हुए कदमों से प्रॉब्लम। लेकिन गलती ऋचा और ऋचा के परिवार की भी तो है, वो दिल जीतने के चक्कर में रोज छोटी छोटी बैटल्स हारते हैं। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ जब हमारे जमाने के लिबरल लड़के जिन्होंने बचपन से डाउरी इज इविल पढ़ा है, वो इसे अरे ये तो माँ बाप का खुशी से दिया हुआ गिफ्ट है अपनी ही लड़की को कह के अपनी जेबें भर लेते हैं। तो मायके में भले ही CRT वाली टीवी हो, लेकिन ससुराल में 43 इंचेस का स्मार्ट टीवी लगेगा। लड़के को गाड़ी चलानी ना आती हो, लाइसेंस ना हो उसके पास, लेकिन उसे चमचमाती हुए i20 मिलती है और ट्रॉली में भर के ये सारा आशीर्वाद उसके पीछे पीछे ससुराल जाता है। लड़के अपने डिफेंस में कहते हैं हमने भी तो दुल्हन को सोना दिया है, उसका क्या? अगर वो सोना उसका था तो ससुर जी के लॉकर में क्या कर रहा है? मिसेस में एक और विजुअल मेटाफर है जो है ये रशियन डॉल, जिसे आप गाड़ी में लटकते हुए देखते हो। रशियन डॉल्स को मात्र्योश्का डॉल्स भी कहा जाता है, जिसका ट्रांसलेशन होता है लिटिल मदर। उसके वूम पर ये जो पेंटेड फूल है, इसका मतलब है कि उसके पेट में वो बच्चा पल रहा है जो परिवार के ट्रेडिशन और वंश को आगे ले जाएगा। ऋचा से ये एक्सपेक्टेड है कि वो कुमार खानदान के वंश को आगे ले जाएगी, इसीलिए उसको ले जाकर उस परिवार की मैत्रियोश्का डॉल्स में ऐड कर दिया जाता है। ध्यान से देखो तो इन रशियन डॉल्स के सेट में मर्द की डॉल हमेशा औरत की डॉल से बड़ी होती है। बार बार मूवी में इन डॉल्स को मेटाफर के जैसे यूज किया गया है। जैसे मर्द कितना भी कुछ करे कभी इंप्योर नहीं होता, लेकिन औरत थोड़ा भी ट्रेडिशन से डेविएट करे तो बड़ी जल्दी इंप्योर हो जाती है, इसीलिए उसी को हटा के हमेशा डस्टिंग की जाती है। या ये वाला सीन जब छोटी वाली डॉल जो ऋचा है वो गिरी हुई होती है और अपने पीरियड्स के टाइम पर वो अपने आप को रीडिस्कवर करती है, तो कैसे उसे खड़ा कर दिया जाता है। घर का काम करते करते जैसे जैसे ऋचा अपनी आइडेंटिटी खोती है, तो इसे भी विजुअल मेटाफर्स से दिखाया है। चाहे वो घर की डस्टिंग हो या घर का बनता खाना, उसमें वो अपनी सेल्फ इमेज को ब्लर होते हुए देखती है। लेकिन जब उसके पीरियड्स चलते हैं, जब वो इम्प्योर हो जाती है और वो अपने वीडियोस को पुरानी रीडिस्कवर करती है, तो फिर ये कैसे उसकी सेल्फ इमेज क्लियर हो जाती है। प्रिविलेज को ऋचा के पापा बहुत अच्छे से समराइज करते हैं। भाई जैसे अच्छे खाने का शौक होता है, वो अच्छा पकाना भी सीख ही जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ससुर जी की हर डिमांड का एक लार्जर पर्सपेक्टिव होता है। जैसे उन्हें सिलबट्टे की चटनी पसंद है, क्योंकि ऋचा की आइडेंटिटी की तरह सब्जी को भी अगर मिक्सी में डालोगे तो फिर भी थोड़े बहुत पीसेस उसके बच जाएंगे, लेकिन सिलबट्टे पर अगर कुछ लोगे तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए चली जाएगी, गॉन फॉरएवर। सिलबट्टे में चीजें कुचलती हैं, मिक्सी में कटती हैं। ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट पुलाव और बिरयानी में भी है, क्योंकि पुलाव में डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी बरकरार होती है, लेकिन ऋचा तो बिरयानी है, उसे धीमे धीमे बदला जाएगा प्यार से, लेयर बाय लेयर। तो इस घर में ये नहीं होता। खाने का शौक बहुत है, लेकिन किचन में ये ससुर जी एक बार भी कदम नहीं रखते। वॉशिंग मशीन से नहीं, हाथ से धुले हुए कपड़े चाहिए, लेकिन वो खुद एक बार भी नहीं धोएंगे। इससे कंपेयर करें तो दिवाकर नया है, उसकी सोच नहीं है, वो बदलाव में यकीन रखता है। टाइम के साथ बदलना जरूरी है पापा। वो इनिशियली किचन में भी आता है, ऋचा के साथ उसकी चाय आधी आधी बांटता भी है और ऋचा भी लगे हाथ उस बर्तन को धो देती है। मगर फिर सोए हुए ट्रेडिशंस जागते हैं, शिवलरी थोड़ा बैक सीट लेती है। थोड़े दिन में ऋचा अकेली होती है, खाली कप लेकर खड़ी होती है। और जब आधा आधा नहीं बांटोगे, चाहे बाहर का काम हो चाहे घर का काम हो, तो सिंक तो ओवरफ्लो करेगा ही ना। सिंक के नीचे ये जो ब्रोकन पाइप है, ये बरसों से चली आ रही पेट्रियार्की का सिंबल है। तभी आप ऋचा को बार बार ये कहते हुए सुनते हो, पूरी पाइपलाइन चेंज करनी। अगर पाइप पेट्रियार्की है तो वो झूठे खाने का पानी वो ज्यादती है जिसे ऋचा रोज गुजरती है। अगर घर के मर्द अपनी झूठन खुद साफ करते तो वो पानी इतना गंदा नहीं होता और शायद वो पाइप नहीं सड़ता। तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, वो लीकेज और बड़ी और वो पानी और गंदा ही होता रहता है। बहुत लोगों ने बोला ये ऋचा इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, ये खुद एक प्लम्बर को नहीं बुला पाई। तो यही तो बात है, ये किचन भी एक पार्टनरशिप है, ये इसका सिंबलिज्म है। ऋचा मदद मांगती है, कोई मदद नहीं करता, और वो घर के फ्लोर को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए अपनी पेशेंस की बाल्टी रखती है। जब वो बाल्टी भर जाती है तो बड़ी पेशेंस की बाल्टी रखती है, लेकिन एंड में जब उसकी पूरी आइडेंटिटी उससे छीन ली जाती है, जब उन वीडियोस को 2 बार डिलीट करने कहा जाता है, तो वो उसी नाली के पानी का स्वाद उन दोनों को चखाती है। जब ऋचा के कदम उस घर में पहली बार पड़े थे तो वो कुमकुम से लाल थे, एकदम प्योर, एकदम ऑस्पिशियस थे। लेकिन आज जब वो इस घर से बाहर जाएगी तो उन पैर के निशान इस गंदे पानी से बने होंगे। अगेन अ रिप्रेजेंटेशन की उसकी जिंदगी यहाँ कैसी भी थी। जब शुरू में ऋचा आई थी तो उसके मन में बहुत प्यार था, जो इन रेड बलून से दिखाया गया है। ये बलून वैसे तो आसमान में उड़ना चाहते थे, लेकिन इन्हें कुमार परिवार की सीलिंग ने और उड़ने की इजाजत नहीं दी। जैसे बड़ी बाल्टी को रखकर वो पेशेंस दिखाती है, वैसे ही वो एक बलून से ये सिग्निफाई किया जाता है कि अभी भी उसके दिल में प्यार है। वो ये जो बिरयानी बनाएगी वो बहुत प्यार से बनाएगी। वो है आपका प्यार। हालांकि लास्ट में मेटाफोरिकली ये दिखाते हैं कि दिवाकर उस आखिरी बलून को भी खींच लेता है। शायद दिवाकर की सारी गलती नहीं है, शायद ट्रेडिशंस इतने बुरे नहीं होते, लेकिन ये ट्रेडिशंस ही हैं जो लेफ्ट और राइट एक जैसे दिखने वाले हाथों में भी फर्क कर देते हैं। उल्टे हाथ से नहीं। लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। ये ट्रेडिशन साइंस की आड़ भी ले लेते हैं और खाना खाते खाते मर्द घर की औरतों को निर्जला व्रत के बेनिफिट्स बताते हैं। ठीक है, आप भी व्रत रखो, औरत क्यों झुक के आपके पैर छुए, आप भी उसके पैर छुओ। औरत क्यों आपकी चप्पल निकाले, आप भी उसकी चप्पल निकालो, उसके कपड़े निकालो। प्रॉब्लम ये है कि आप लड़कियों को बाहर काम भी नहीं करने देते और इसे आप उसकी केयर करना, प्रोटेक्शन करना कहते हैं। तो फिर तो बेटा जी मुझे आपकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। पहले उन्हें बाहर काम नहीं करने देते और फिर साथ में खाना खाने नहीं बैठ सकती बिकॉज इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। आप उसे दौड़ाते हो, गरम फुल्का, चाय और पता नहीं क्या क्या बनवाते हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी देर हो जाए तो वेटर को झाड़ भी देते हो और अगला ऑर्डर दे देते हो।
चाय। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के एंड में ना एक कन्यादान का सीन आता है। उसमें पहले यूजुअल कन्यादान होता है जिसमें रानी के पिता अपने हाथ से हटाकर उसका हाथ रॉकी के हाथ के ऊपर रख देते हैं कि अभी तक इस मर्द ने उसकी केयर करी, अब वो मर्द इसकी केयर करे, यानी एसेट इज ट्रांसफर्ड, कन्यादान संपन्न हुआ। लेकिन फिर रॉकी के पिता उसका हाथ उठाकर रानी के हाथ के ऊपर रख देते हैं कि ये बराबर का रिश्ता है, तुम्हें भी रॉकी की केयर करनी है, तुम्हें भी उसकी प्रोटेक्शन करनी है। और कुछ इस तरह कुंवरदान संपन्न हुआ। वैसे तो ये जनरेशन कहती है कि वो करण जौहर की फिल्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन ये बात भी सच है कि कन्वीनियंटली हम बहुत जल्दी सूरज बरजात्ती और संस्कारी बाबूजी के भी फैन हो जाते हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने झूठे बर्तन खुद उठाकर रखने हैं, घर में किचन में थोड़ा हाथ बंटवाना है। सब्जी बनानी नहीं तो काटनी तो आती ही होगी। और लड़कियों, ये किचन बाथरूम डस्टिंग का काम ना थोड़ा डेलीगेट करो। इंडिया में लेबर थोड़ा सस्ता है। मेरे क्लास के टॉपर जिसके बहुत सुंदर सुंदर नोट्स होते थे, जिसकी परसेंटेज को मैं कभी बीट नहीं कर पाता था, उसे मुझे अपनी वर्कफोर्स में देखना है। फिर करना चाइना और अमेरिका से कंपैरिजन, ठीक है? बन गया जीतू भैया। काशू, कट गई सब्जी, कुकर में डाल दूं क्या?